जीके 2020 में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी समान प्रश्नोत्तरी आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। आपका ऑप्शन है ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा या डी अहल्या। आपका उत्तर है ए मणिकर्णिका। व्याख्या, लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1858 को शहीद हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी मध्य पाषाण काल से या डी नव पाषाण काल से। आपका उत्तर है डी नव पाषाण काल से। व्याख्या, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की किस्म की खेती की योग्य बनाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कुलडीहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में बनवाया था। आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी फिरोज तुगलक। आपका उत्तर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपकी व्याख्या है, लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको मिलती रहे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपका ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में या डी 1945 में। आपका उत्तर है बी 1943 में। व्याख्या, नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेनाओं को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पारीय नदियां हैं। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा, बी सतलज सिंधु गंगा, सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु या डी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा। आपका उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। व्याख्या, हिमालय से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से, सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तथा सतलज राकस ताल से निकलती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न आपको समय समय पर मिलता रहे। यह अति महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपका ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील या डी विक्टोरिया न्यानो जार। आपका उत्तर है ए कैस्पियन सागर। आपका अगला प्रश्न है, व्याख्या, कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से 4,30,000 वर्ग किलोमीटर अर्थात विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सा एक
विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डलिया कहा जाता? आपका ऑप्शन है ए मानसूनी प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी शीतोष्ण घास के मैदान या डी सवाना घास प्रदेश। आपका उत्तर है सी सवाना घास मैदान। आपका अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए फफूंदी, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ या डी विषाणु। आपका उत्तर है ए फफूंदी। आप व्याख्या पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। इसे कवक कहते हैं। कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरित रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। आपका ऑप्शन है ए फर्न और साइकस, बी हरे शैवाल और लिवरवर्ट, सी लाइकेन और मोस, डी नीम और समुद्री शोक। आपका उत्तर है सी लाइकेन और मास। आपका अगला प्रश्न है किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए छोटी माता, बी खसरा, सी कंठमाला या डी चेचक। आपका उत्तर है डी चेचक। व्याख्या चेचक शीतला माता कामा बड़ी माता स्मॉल पॉक्स ब्रैकेट बंद एक विषाणु जनित रोग है। यह एक संक्रामक बीमारी थी जो 2 प्रकार के वायरस बेहरोला प्रमुख और बेहरोला नाबालिग कारण होती थी। वैक्सीन के उपयोग से चेचक, निमोनिया, टिटनेस, डिप्थीरिया का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर या डी सी राजगोपालाचारी। आपका उत्तर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8 या डी भाग 9। आपका उत्तर है डी भाग 9। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया गया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपका ऑप्शन है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका उत्तर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। व्याख्या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है मीरा सेठ समिति का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए हथकरघा के विकास से, बी रोजगार में लिंग भेद से, सी बाल श्रम से या डी कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। आपका उत्तर है ए हथकरघा की विकास से। व्याख्या
मीरा सेठ समिति की स्थापना हथकरघा के विकास में आने वाली बाधाओं एवं अन्य समस्याओं का आकलन करके उनके समाधान से संबंधित उपाय सुझाने के लिए की गई थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, खेलों में राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता? आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी के बिरला फाउंडेशन, सी राजीव गांधी ट्रस्ट या डी खेल मंत्रालय द्वारा। आपका उत्तर है बी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। व्याख्या: राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। इसके प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आपको मिलता रहे। यह विभिन्न परीक्षा उपयोगी है।